सिलेक्शन एज अ प्रिंसिपल दिल्ली स्कूल्स में हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो आपको ये सफलता एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपने पहले डिफेंस फोर्सेस में काम किया, देन उसके बाद एज ए टीचर आपने काम किया, अब आपका प्रिंसिपल के इसमें हुआ है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? थैंक यू सर। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, ये लाइफ ने दी, लेकिन इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करें तो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरी जर्नी हर समय मुझे मेरे जो कंसेप्ट थे लाइफ के वो मैंने अपने साथ रखे और हर समय स्टडी कभी बंद नहीं की, लगातार चलती रही। और हर समय ऐसे मोटिवेटिंग लोग मिलते रहे जिनकी वजह से अगर कभी हम थोड़ा सा उदासीन भी हुए, नॉर्मल दिनचर्या में आ गए, तो फिर से वापस लग गए। और जब ये रिटर्न टेस्ट पास हो गया था उसके बाद आपका सहयोग मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, और ये मेरे लिए सर एक बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं आपसे सक्सेसफुल होने के बाद मिल पा रहा हूँ। अच्छा, इसमें जैसे आपने करियर क्वेस्ट में जब क्लास की तो आपने घर पर क्या तैयारी की? क्लास के अलावा आपने घर पर क्या क्या तैयार किया था आपने इंटरव्यू के लिए यूपीएससी? सर आप कई सारे होमवर्क भी दे देते थे कि प्रैक्टिस कीजिए। आपने जैसे कहा कि मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, खुद का इंटरव्यू लीजिए, बच्चों को इंटरव्यू के लिए लगा लीजिए। वो जितना एग्जैक्टली आपने कहा 100% तो नहीं सर, लेकिन जितना समय मिला वो हमने फॉलो किया। और जो कई बार सिर्फ इशारा रहता था कि ये सिलेबस इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये चीज़ें थोड़ा सा रिवीजन के लिए ज़रूरी हैं, वो प्लस आपकी एक मुख्य टिप की अखबार हमेशा पढ़े। तो आपने चाहे 35 मिनट के लिए बोला होगा कंपल्सरी, लेकिन हमने उसको थोड़ा ज़्यादा समय तक पढ़ा। न्यूज़ पर हम टेलीविज़न पर रिलायबल हम नहीं मानते इंटरव्यू पर्पज से, आप भी नहीं मानते शायद। तो हमने न्यूज़पेपर को एक बढ़िया से उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, नई नई चीज़ें भी पता चली और खबर पूरी दुनिया से भी जुड़े रहे। तो न्यूज़पेपर का, आपकी गाइडेंस का, पुरानी किताबों का, अच्छे साथियों का, परिवार का और लोगों के विश्वास का बड़ा फायदा हुआ सर। लोग कई बार ये बोल देते थे कि आपका हो जाएगा शायद इंटरव्यू, तो जो लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि क्यों ना ज़्यादा मेहनत की जाए। और फिर यहाँ आप पहुँचे तो फिर उसके बाद में फिर हमें पंख लगे कि ऐसे लगता कि हो ही जाएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आया फिर तो सर तैयारी थोड़ी और ज़्यादा करनी शुरू। आपका यूपीएससी के इंटरव्यू के बारे में क्या विचार है? यूपीएससी का जो पैनल का एक अप्रोच होता है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? सर उसमें बड़े ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं। हम ये सोचें कि मान लीजिए हमने कोई ऐसे आदमी को सिलेक्ट करना है जिसने कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में प्रभावित करना है। हम जैसे कई बार शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं या कोई अपने एम्प्लॉय को, तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम कैसे 10-15 मिनट में, आधा घंटे में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको देख के समझ में आता है कि वास्तव में ये पॉसिबल है कि आधा घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट में वो उनके उस इंटरव्यू के बाद में और उनके अप्रोच से समझ में आता है कि इतने भी एक्सपीरियंस लोग हैं दुनिया में जो 15-20 मिनट में हमें परख सकते हैं। उनके क्वेश्चंस पूछने का तरीका, उनका रिस्पॉन्स, उनके कई बार हमसे डिसएग्री होना, एग्री होना, और किस तरह से वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि बोर्ड में 4 से 5 मेंबर होते हैं। तो वास्तव में एक बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ये मोटिवेशन की बात है कि ऐसे ऐसे पैनल और ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो पूरी ईमानदारी से भी काम करते हैं और अपने काम का पूरा ज्ञान भी है उन्हें। अच्छा, इस प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए जितने भी कैंडिडेट जाते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, 10 साल, 15 साल, 16 साल का, 20 साल का भी एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे टीचर्स के लिए जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस या कोचिंग का, इंटरव्यू कोचिंग का क्या रोल हो सकता है, क्या होता है, आपको क्या लगता है? सर कुछ हमारे अंदर कमी हो सकती है, कुछ हमारे अंदर अच्छाइयाँ हो सकती हैं, बुराइयाँ हो सकती हैं। एक तो इस कोचिंग से हमें उन्हें समझने में मदद मिलती है कि ये मेरी एक्चुअली पर्सनैलिटी है जिसमें ये मेरे गुण हैं और ये कहीं ना कोई कमी भी है। तो अगर हमारी कमी है तो हम उनको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, वो अगर हमने खुद पहचानी हो या हमें गाइडेंस मिला हो उसके लिए। और जो हमारे अच्छी चीज़ है, अच्छे गुण हैं, उन्हें हम हाईलाइट जहाँ मौका मिले वो कर सकते हैं। इसके अलावा कई तौर तरीके भी ज़रूरी हैं सर, किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखना है, किस तरह से अपने हाव भाव को सही रखना है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम कई बार बोलते रहते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज उन बातों को सपोर्ट नहीं करती। तो एग्जैक्टली खासतौर से आप बॉडी लैंग्वेज तो पूरा एक दिन ही देते हैं आप, तो बॉडी लैंग्वेज कई बार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई बोलता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है,
लेकिन हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही हो। तो मैं शायद एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इंटरव्यू कोड इस बात का एक्सपर्ट है, तो वहाँ इंटरव्यू की जरूरत पड़ जाती है कि बॉडी लैंग्वेज में कौन से ऐसे हम गलत सिग्नल देते हैं कि दूसरा बात हमारी बात से डिसएग्री कर सकता है या हमारी झूठ पकड़ सकता है। तो पहले झूठ बोले ही ना, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे अपने मुंह से, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तौर तरीके, अपने आप को ब्रश अप करना, हमारे दिनचर्या में चेंजेस कौन से ज़रूरी हैं। जैसे नॉर्मली अगर हमें क्या पता कि मिरर के सामने प्रैक्टिस भी करनी हो सकती हो, तो आप ही ने बताया। मतलब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही उसमें और एक प्रैक्टिस भी होती है। प्रैक्टिस किस रूप में करें, हम तैयारी क्या करें। बेसिकली हम ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन वास्तव में क्या खाली बैठे रहे। वो गाइडेंस जरूरी है कि करना क्या है। जैसे कोई सजेशंस तो चाहिए कि इस आगे की जर्नी क्या होगी, क्या करें आप। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, बच्चों के सामने उनको बैठा लीजिए, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने गुणों को लिखें, अपने बैकग्राउंड को समझें, अपने ज़िले को समझें, अपने प्रोफेशन को समझें, आने वाले तो जो किस रूप में हम काम करें, क्या पढ़ें और क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए गाइडेंस तो ज़रूरी है सर। अच्छा, अभी वाइस प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू होने हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए? एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि परेशानी इसे ना माने, ये लेट हो रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी का टाइम मिल रहा है आपको, ये समझे इस वाइस प्रिंसिपल्स जो भी कैंडिडेट्स हैं। क्योंकि अगर ये मान लीजिए रिटर्न के तुरंत बाद हो जाता तो फिर आपको वो समय नहीं मिलता जो इस समय मिल रहा है। इस समय का सदुपयोग करें, इंटरव्यू की तैयारी करें।